हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं टीजीटी, पीआरटी या फिर पंचायत सचिव के संबंध में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और पंचायत सचिव की नेक्स्ट वैकेंसी या फिर न्यू वैकेंसी या फिर 11 जेपीएससी या फिर टीचर की वैकेंसी जो कि प्राइमरी टीचर है या फिर अपर प्राइमरी टीचर की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आइए इन सभी टॉपिक पर डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो पंचायत सचिव की वैकेंसी है तो इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव संकेत दिए गए हैं कि ये वैकेंसी जो है पूरा होने वाली है। तो यहाँ पर पहले ये होता था कि पंचायत सचिव की जितने भी पोस्ट क्रिएट होते थे तो उसमें 50% पोस्ट को दलपतियों के द्वारा भर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। और इस बार कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कि यह छूट जो है एक बार ये अवसर के रूप में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति से संबंधित रिक्तियों, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1/2017, 2/2017 के बाद दिनांक 31 मार्च 2022 तक उत्पन्न अतिरिक्त रिक्तियों के लिए ही लागू होगी। तो यहाँ पर जो 50% पहले लिया जाता था तो उसे अब शिथिल कर दिया गया है और जो भी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हुए हैं यानी कि जो भी 2017 तक यानी कि 1 जनवरी 2017 तक जो भी पोस्ट क्रिएट हुए थे तो उसका जो वैकेंसी निकाला गया था जेएसएससी के द्वारा तो लगभग 1539 पोस्ट है उसमें। तो 1539 पोस्ट भरने के बाद यानी कि जनवरी 2017 के बाद और 31 मार्च 2022 तो इसके बीच जो भी सीट क्रिएट हुई है तो लगभग 600-700 पोस्ट क्रिएट हुआ होगा। तो इन सभी वैकेंसी को दलपतियों के द्वारा भरा जाएगा। तो इस तरह के नोटिस दिया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो समझ सकते हैं कि अब ज़्यादा चांसेस है कि इस वैकेंसी को पूरा कर लिया जाए, जो 2017 की वैकेंसी है जो जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है। ज़्यादा चांसेस है कि अब इसे पूरा कर लिया जाए। ज़्यादा चांसेस नहीं, समझ सकते हैं पूरा कर ही लिया जाएगा निश्चित तौर पर। टीजीटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जो भी पहले डीवी हो चुका है कैंडिडेट्स का और जो पहले अटेंडेंस लिया जा चुका है जेएसएससी के द्वारा तो उसे फिर से री अटेंडेंस लिया जाए और फिर से उनका डीवी कंडक्ट कराया जाए। और ऐसा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न कारण हैं और तर्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैलिड भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक चाहता हूँ कि विज्ञापन संख्या जो भी है 21/2016 के आलोक में तो जो भी पूर्व में डीवी करा चुके योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची जेएसएससी रांची द्वारा झारखंड के सभी जिलों को नियुक्ति हेतु भेजी गई थी। तो जिसमें प्राय सभी जिलों में लगभग 30 से 40 ऐसे कैंडिडेट थे जो जिला काउंसलिंग यानी कि डीवी में अनुपस्थित रहे थे और कुछ ने योगदान ही नहीं दिया और कुछ योगदान के बाद त्यागपत्र दे दिए थे। तो और कुछ के शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अवैध पाए गए थे। तो फलतः विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षक नहीं मिल पाए हैं और सीटें रिक्त रह गई। साक्ष्य स्वरूप यहाँ पर आरटीआई भी लगाया जाएगा। तो अतः महाशय आपसे नम्र निवेदन है कि 4 वर्ष पूर्व में डीवी करा चुके समस्त अभ्यर्थियों का एक बार पुनः डीवी या फिर अटेंडेंस लिया जाए ताकि इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर उनसे नीचे वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा या फिर नियुक्ति की जा सके। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि कई लोगों का सिलेक्शन हो सकता है कि जेपीएससी में हो गया हो या फिर बीपीएससी में हो गया हो या फिर यूपीपीएससी में हो गया हो। तो निश्चित तौर पर वैसे भी कैंडिडेट इसमें नहीं आएंगे तो उनका सीट खाली न रह जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर से उनका डीवी कराया जाए या फिर से अटेंडेंस लिया जाए ताकि जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उन सभी के द्वारा इस पद को भर दिया जाए। तो जो भी टीजीटी के कैंडिडेट्स अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी इसे जेएसएससी को दे सकते हैं या फिर कार्मिक विभाग को दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी सीट वैकेंट न रह जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात से अवगत कराया जाए जेएसएससी को। हालांकि इस लेटर में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी नज़र आ रहे हैं तो जो भी इसे देने वाले हैं तो कृपया इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों तो इसे सुधार लीजिएगा और इसे सही से लिख लेना है और अवैध जो है इसे भी सही से लिख लेना है और इसके बाद ही आप जेएसएससी को या फिर कार्मिक विभाग को दे सकते हैं। अगर जेपीएससी के संदर्भ में बात करें कि 11वीं जेपीएससी कब तक आ सकती है तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति के बाद यानी कि जो जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा तो ये जो है 10 से 17 अक्टूबर तक असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और इसके बाद जो रिक्वायर्ड वर्क है जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, दंत चिकित्सक का है, पशु चिकित्सक का है। तो इन सभी परीक्षाओं को आयोजित करने के बाद तो समझ सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर तो इसी में चला जाएगा इन सभी परीक्षाओं में ही।
तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। टीचर वैकेंसी के अंतर्गत बात करें कि पीआरटी का वैकेंसी कब तक आ सकती है या फिर अपर प्राइमरी टीचर का वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड के प्रारंभिक प्राइमरी और मिडिल जो विद्यालयों में 25,996 शिक्षक यहाँ पर बहाल होंगे और जिलावार शिक्षकों के पदों की यूनिट तय कर ली गई है। और अब शिक्षकों के देखिएगा यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वर्क है यहाँ पर यही है कि जिलावार रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाना है और रोस्टर क्लियरेंस होने के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अक्टूबर तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के रिगार्डिंग जो 25,996 पोस्ट है शिक्षक का, तो उन सभी का वैकेंसी आ सकता है। हालांकि 50,000 का शेड्यूल बनाया गया है, 50,000 का टारगेट किया गया है झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो इसमें जो नेक्स्ट नियुक्ति होगी तो इसमें पहले चरण में यानी कि 25,996 सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे और इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का आयोजन होगा और जेटेट के आयोजन के बाद इसका रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में 24,004 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि पंचायत सचिव की न्यू वैकेंसी कब आ सकती है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो 2017 की वैकेंसी है वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अगर सरकार की अगर प्रबल इच्छा हो और अगर 2022 में इसे पूरा कर लिया जाता है तो जो 2017 की बाद की वैकेंसी जो क्रिएट होगा पंचायत सचिव का यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक की, मार्च 2022 तक की, तो इन सभी वैकेंसी को तो दलपतियों के द्वारा भर लिया जाएगा। और इसके बाद यानी कि मार्च 2022 के बाद जो भी वैकेंसी क्रिएट होगा तो समझ सकते हैं कि 2023 में तो नहीं ही आने वाला है, क्योंकि 2023 में जेएसएससी के द्वारा कई एग्ज़ाम लेने हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय या फिर झारखंड डिप्लोमा या फिर पीजीटी या फिर पीआरटी जो टीचर वैकेंसी है या फिर स्टेनोग्राफर या फिर एक्साइज कांस्टेबल, तो इन सभी वैकेंसी को पूरा करने में ही 2023 तो निश्चित तौर पर चला ही जाएगा विभिन्न तरह के एग्ज़ाम लेने में। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होगा, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीद कर सकते हैं कि न्यू वैकेंसी पब्लिश किया जा सकता है नोटिफिकेशन के रूप में। बस यहाँ पर उम्मीद ही किया जा सकता है, अभी तो दूर दूर तक इसका नया वैकेंसी के रूप में नज़र नहीं ही आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।